इस बीच क्या किसी के पास भी जानकारी है, ये लोग भी क्या ये जानते हैं कि रणनील विक्रमसिंघे कहाँ हैं? वो इस घर के अंदर तो लगता नहीं होंगे जहां पर इतना हंगामा चल रहा है। जी देखिए, जब पहली बार प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद ये सूचना मिली थी कि उन्हें यहाँ से हटा लिया गया। वो यहीं पर थे, कल रात को भी यहीं पर थे। आज सुबह भी जब इस बात की जानकारी दी गई थी कि स्पीकर ऑफिस से जब भी राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे का ऐलान होगा, तुरंत इस बात के संकेत मिलना शुरू हो गए थे कि उन्हें एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया था। और श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो नए राष्ट्रपति के चयन तक आप एक्टिंग प्रेसिडेंट बनकर रह सकते हैं। एक बार फिर देखिए, शोर की आवाज़ सुनाई दे रही है। लोग जो है एक बार फिर उग्र हो गए हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री के घर के अंदर घुसने की जो कोशिश थी, उसको जैसे ही यहाँ पर कोई कहता है कि वो प्रधानमंत्री के घर के अंदर घुसना जाएंगे, गेट तोड़ेंगे, तो एक बार लोग जबरदस्त चीयर करते हैं उन्हें, उनके इस हौसले को हौसला अफजाई उनकी करते हैं। और एक बार फिर देखिए, कोई एक बड़ा व्यक्ति है सेना का, ऐसा लगता है सेना के कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने ये तय कर लिया है शायद कि वो यहाँ से हट जाएंगे। ऐसा लग रहा है। ये सेना का जो बंकर बंद ट्रक आप देख रहे हैं, इसमें जो लैंड फोर्सेस के लोग हैं और उन लोगों ने शायद ये कहा है कि वो यहाँ से हटना चाहते हैं। शायद इसी वजह से, अगर हमारी जानकारी ठीक है, तो वो यहाँ से हटने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से लोग यहाँ पर उन्हें चीयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग उस सेना के ट्रक पर भी यहाँ पर चढ़ गए। पुलिस, माफ कीजिएगा, श्रीलंकन पुलिस का ये ट्रक है जिसमें सेना के कुछ जवान सवार होकर आए थे और उनकी तरफ से कुछ इशारा किया गया जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको। उसके बाद हमने देखा कि बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स ने यहाँ पर चीयर किया और अब वो उस ट्रक पर चढ़ रहे हैं। और एक तरह से अगर हम समझने की कोशिश करें इन तस्वीरों के जरिए, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने इस जो लोगों को समर्थन देने की बात कही है, इस वजह से सेना के लोग जो हैं यहाँ से, ये एक गाड़ी जो है यहाँ से वो हटने की कोशिश कर रही है। बाकी जो यहाँ पर घेरा नजर आ रहा था, सौरभ आप देखिए, वो लोग भी अब बहुत कम जो हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ लोग वहाँ से भी हट गए हैं। शायद वो जो एक टीम जो टीयर गैस शेलिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़ी है, उसका हिस्सा हो गया। लेकिन पहले यहाँ पे देखिए, एक बड़े अधिकारी यहाँ पर दिख रहे हैं सेना के, और किस तरह से उन्होंने इस जनता के प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दिया है, उसका ऐलान वो कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो है लोग जो हैं उनको चीयर कर रहे हैं। और आप देखिए किस तरह से ये लोगों को सलाम कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि लोगों की पब्लिक जो है उसका प्रोटेस्ट का ये नतीजा है कि आज श्रीलंका में जिस तरह की हालत के लिए लोग जिम्मेदार हैं वो हट रहे हैं यहाँ से। इसी वजह से आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एक प्रोटेस्टर जो है वो खड़े हो गए हैं। ये शायद उन्होंने अपनी वर्दी उतार दी है। श्रीलंकन पुलिस के अधिकारी ये नजर आ रहे हैं। इनकी जो कैप है उससे देखने से ऐसा लगता है कि ये श्रीलंका पुलिस के एक अधिकारी हैं। इन्होंने अपनी वर्दी उतार ली है और उसके बाद ये पुलिस की गाड़ी के ऊपर खड़े होकर टीयर गैस दिखाते हुए ये कह रहे हैं कि देखिए आप किस तरह से वापस। उन्होंने अपनी सुरक्षा के जो कुछ मिनट पहले तक वो उनके साथ सुरक्षा दे रहे थे प्रधानमंत्री के निजी आवास की, उनके ऊपर उछाल दिया टीयर गैस को, ये कहते हुए कि अब वो जनता के साथ हैं। ऐसी तस्वीरें पहले भी आई थी जब ये लगातार 3 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा था। लेकिन आज जब संघर्ष की स्थिति इतनी ज्यादा भयावह हो गई सौरभ, उस वक्त एक बहुत बड़ा फैसला इस जवान ने लिया है। उसने पुलिस की नौकरी को तिलांजलि दे दी है और उसका ये कहना है कि अब वो पब्लिक के साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए हैं। ये कैरेक्टर रहा है इस पूरे प्रोटेस्ट का। राघवन, आपने पहले भी हमको दिखाया था जब गोटाबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति भवन पर जब लोग 5 लाख से ज्यादा लोग वहां पहुंच गए थे, तब भी बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस वालों ने, आर्मी के जवानों ने प्रदर्शनकारियों का साथ दिया था। उनके ऊपर कोई उन्होंने बल प्रयोग नहीं किया। बहुत से लोग उनके बीच में शामिल हो गए। और अभी आपने दिखाई बड़ी जबरदस्त तस्वीरें, कैसे एक पुलिस वाला जो था वो एक बार फिर अपनी वर्दी उतारकर प्रदर्शनकारियों के बीच शामिल हो गया। लेकिन अभी भी बहुत तादाद में प्रदर्शनकारी, माफ कीजिएगा, सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है, जिनको आप अभी इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये भीड़ के साथ साथ चल रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या यहां भी जो तस्वीर राष्ट्रपति भवन पर हमें दिखी थी कि सुरक्षा बलों ने एक तरीके से फ्री वे दे दिया था प्रदर्शनकारियों को, वो यहां होता है या नहीं। अभी तक तो सुरक्षा बलों ने पूरी तरीके से लोगों को यहां से खदेड़ने की कोशिश की है। राघवन। जी बिल्कुल, देखिए लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह का रिस्ट्रेन है वो इतने ज्यादा हम कह सकते हैं आक्रामक नहीं है, लेकिन वो लगातार अपील कर रहे हैं कि चूंकि एक प्राइम मिनिस्टर का प्राइवेट निजी आवास है, प्राइवेट रेसिडेंस है, इसलिए लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए, यहाँ से हट जाना चाहिए। इसी वजह से हम बार बार देख रहे हैं कि टीयर गैस की शेलिंग जो है लगातार यहाँ पर हो रही है। लेकिन आप जिस तरह से हम देखते हैं श्रीलंकन पुलिस फोर्स और श्रीलंका के आर्मी के फोर्सेस को जिस तरह से वो एक्शन करते हैं, आप देखिए यहाँ पर एक सुरक्षा घेरा जो बनाया गया था उसमें भी कई सारे लोग जो है वो अब इस तरफ मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर
आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए हैं और जो है अपने अगले कमांड का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि ऊपर से इनको भी आदेश दिए गए हों कि जिस तरह से पब्लिक जो है पूरी तरह से दृढ़ता के साथ यहाँ पर डटी हुई है, आदेश दिए गए हैं कि थोड़ा सा जो है रिस्ट्रेन करना है इन्हें भी, क्योंकि किस तरह से अगर पब्लिक यहाँ पर किसी तरह से जान का नुकसान पहुंचता है सौरभ, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति कितनी ज़्यादा बिगड़ सकती है। इस वजह से जो है लगातार समझाइश की कोशिश हो रही है। पुलिस फोर्सेस के जो आला अधिकारी हैं वो गेट पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री के निजी आवास के गेट पर, और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इस पर कब्जा कम से कम पब्लिक नहीं करे। लेकिन जिस तरह का फैसला लिया गया है रणनील विक्रमसिंघे को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाने का, उसके बाद ये गुस्सा लोगों का फूटा है और लोग कह रहे हैं कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वो यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। सौरभ जी बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि ये टकराव कितनी देर तक और चलता है। सवाल ये है कि श्रीलंका की सरकार किस हद तक जाएगी अपने लोगों के मन के खिलाफ। लोग चाहते हैं सरकार बदले, लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से गोटाबाया राजपक्षे ने बिना इस्तीफा दिए भागने का फैसला किया, उससे नाराजगी है। वो चाहते थे उनको सजा मिले और वो चाहते हैं रणनील विक्रमसिंघे को हटाया जाए पद से, लेकिन उनको अब कार्यकारी राष्ट्रपति बना दिया गया। इससे लोग और ज्यादा नाराज हैं। तो अब क्या ठाना है आखिर इस बची कुची श्रीलंका की सरकार ने? अब वो अपने प्रदर्शनकारियों के साथ टक्कर लेगी, उन्हें समझाएगी? क्या प्रदर्शनकारी मानेंगे? क्या प्रदर्शनकारी यहां से खुद हटेंगे या उनके ऊपर बल प्रयोग किया जाएगा? उतनी सख्ती किसी भी और ऐसी सिचुएशन में शायद किसी भी और मुल्क में वहां की सरकार करती, लेकिन यहां पर सुरक्षा बलों ने नहीं किया है ऐसा कुछ भी। हमने नहीं देखा है कहीं गोली चलते हुए, किसी को गोली लगते हुए, टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ये हमने जरूर देखा, हवाई फायरिंग की जाती है, लेकिन वैसा घातक बल प्रयोग श्रीलंका की फोर्सेस ने अभी तक नहीं किया है। यह दर्शाता है कि वो जो फोर्सेस हैं वो भी किसी हद तक समझ रही हैं कि भीड़ की जो भावना है वो उनकी भी भावना है। देखना होगा कि यहां से परिस्थिति कैसे बदलती है। फिलहाल तो प्रधानमंत्री आवास के बाहर भीड़ जुटी हुई है और अब वो कैसे वापस लौटेगी। देखिए जरा बीच की तस्वीर आप जरा देखिए, कैसे लोग आमादा हैं रणनील विक्रमसिंघे के घर के अंदर दाखिल होकर जाने के लिए। गेट के ऊपर चढ़े हुए हैं, गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस भीड़ के बीच 20-25 हजार की भीड़ के बीच जो है टीयर गैस की शेलिंग की जाती है और उसके बाद भीड़ थोड़ी देर के लिए हटती है लेकिन फिर दोबारा आ जाती है। तो ये परिस्थिति वहां लगातार बनी हुई है, घंटों से बनी हुई है। रणनील विक्रमसिंघे जैसा अभी बताया राघवन ने, आज सुबह तक इसी घर के अंदर मौजूद थे। इस वक्त कहां ये कोई नहीं जानता, लेकिन अब वो कार्यकारी राष्ट्रपति हैं, जाहिर है उनकी सुरक्षा अब राष्ट्रपति के तौर पर है। लेकिन जो भीड़ मजबूर कर सकती है गोटाबाया राजपक्षे को पहले अपना महल छोड़ने के लिए और उसके बाद देश छोड़कर भागने के, और कैसे भागे वो 3 दिन तक समंदर में नेवी के जहाज में घूमते रहे, पानी में ही रहे और उसके बाद न जाने कब वो उतरे वापस तट पर और वहां से फिर इनकी गाड़ियों का काफिला भागता हुआ दिखाई दिया और खबर यह कि वो मालदीव भाग गए। तो एक राष्ट्रपति जिस देश का इस तरीके से अपनी जनता के डर से भाग खड़ा हो, तो आप समझ सकते हैं वहां पर जनता का आक्रोश कितना ज्यादा है और उसे रोकने की कोशिश कैसे हो रही है इन तस्वीरों में देखिए। एक के बाद एक आंसू गैस के गोले पुलिस जो है वो प्रदर्शनकारियों के ऊपर छोड़ रही है। तो लंका के रण क्षेत्र में इंडिया टीवी के रिपोर्टर और कैमरामैन लगातार डटे हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या श्रीलंका में पूरी तरह तख्ता पलट होता है। आधा तख्ता पलट तो हो चुका है क्योंकि गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए। जी राघवन बोलिए। जी देखिए, एक तरह से आप लोगों को हमने देखा प्रधानमंत्री के निजी आवास के अंदर दाखिल होते हुए। कुछ लोग हमारे पास आए और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो 10 से 15 मिनट का वक्त उन्हें दें। वो किसी भी तरह की वीडियोग्राफी वहाँ पर नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वीडियोग्राफी करने से जो लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, इसलिए हमें कुछ मीटर दूरी पर यहाँ पर आना पड़ रहा है। लेकिन बहुत पुख्ता जानकारी के साथ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा वहाँ पर किस तरह से जो है लोग प्रधानमंत्री के आवास के अंदर घुसने की कोशििश कर रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ मिनटों पहले देखा सौरभ कि यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस का जो कवर दिया गया था वो हट गए। वो सब आप देखिए इस तरफ मेरे अगर लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो सब एक तरफ आकर खड़े हो गए हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है प्रधानमंत्री के निजी आवास के अंदर घुस रहे हैं। अभी तक अगर हम संख्या बल की बात करें तो यहाँ से जो अंदाज़ा हम लगा पा रहे हैं करीब 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पर घुस गए हैं और जो प्रोटेस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर वो प्रधानमंत्री के आवास को कब्जा कर लेंगे। ऐसी सूचना उनकी तरफ से दी जा रही है। इसीलिए
जितने भी मीडिया के लोग हैं वहाँ से उन्हें रिक्वेस्ट की गई है उनकी तरफ से कि वो यहाँ से हट जाए। एक बार फिर अगर हम दूर से आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए किस तरह से जहाँ पर नारेबाजी हो रही है, हम बिल्कुल कुछ मीटर कह सकते हैं कि 20 से 30 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री के घर के बाहर मौजूद हैं। और यहाँ पर जिस तरह से नारेबाजी हो रही है उससे लगता है कि एक बार गिव अप कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। इसके बाद हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री के घर के जो निजी आवास है उनका उसके ऊपर चढ़े हुए हैं और कुछ लोग दरवाज़ा फांद कर अंदर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग उसमें कामयाब भी हुए हैं। अब देखना होगा कि क्या रणिल विक्रमसिंघे जनता के इस प्रदर्शन के दबाव में आकर इस्तीफे का ऐलान करते हैं। जो एक्टिंग प्रेसिडेंट उन्हें बनाया गया है स्पीकर की तरफ से, उसको देकर अब क्या होगा, रणिल विक्रमसिंघे का अगला रुख क्या होगा। ये प्रोटेस्टर्स यहाँ पर जमे हुए हैं, इनका यहाँ से हटना रणिल विक्रमसिंघे। लेकिन अभी आप जो खबर बता रहे हैं राघवन, मैं उसको दर्शकों को बता दूं, टी राघवन, आप बता रहे हैं कि रणिल विक्रमसिंघे एक्टिंग प्रेसिडेंट के घर के अंदर प्रदर्शनकारी दाखिल होना शुरू हो गए हैं और वहां अभी तक जो सुरक्षा बल उनको रोक रहे थे आंसू गैस के गोले दाग दाग कर, और जो बीच में दीवार बनकर खड़े हुए थे वो अब एक कोने में खड़े हो गए, यानी उन्होंने भी उनको सेफ पैसेज दे दिया है आगे बढ़ने के लिए। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें जो है यहाँ से यही इस बात की पुख्ता जानकारी देते हुए हम आपको अगर तस्वीरें दिखाएं तो एक बार फिर देखिए किस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं वो इसी जगह पर जहाँ पर हम खड़े हैं, पुलिस की ये जो वाटर कैनन आप देख रहे हैं घर के बिल्कुल बाहर प्रधानमंत्री के, वहाँ पर पूरा एक कवर दिया गया था ताकि यहाँ से लोग जो है प्रधानमंत्री के घर के अंदर दाखिल ना हो पाए। और लगातार एक कोशिश की गई थी, आखिरी कोशिश जबरदस्त टीयर गैस शेलिंग यहाँ पर की थी आगे बढ़ते हुए ताकि लोग जो है यहाँ से हट जाएं। लेकिन वापस जब लोग यहाँ पर डटना शुरू हो गए, जमना शुरू हो गए, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने आप को यहाँ से अलग कर लिया। आप देखिए किस तरह से शायद उन्हें एक आदेश दिया गया, उसके बाद वो कोने में जाकर खड़े हो गए। और अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।